लोग जय श्री राम का नारा लगाइए वरना मॉब लिंचिंग होगी, मार देंगे, वो राम के भी नहीं है, वो राम के पुजारी नहीं है, वो राम के व्यापारी हैं। मैं कहता हूं आस्था की टक्कर सुप्रीम कोर्ट से होगी क्या? सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई आस्था क्या इस देश के संविधान पर, इस देश के नागरिकों की आस्था नहीं है? मैटर सब जुडिस है। बाबर का और अकबर का सवाल यहाँ नहीं है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भी यहाँ सवाल नहीं है। एक कुछ ऐसा तबका है, कुछ ऐसे लोग हैं जो न्यायपालिका का जो फैसला आता है उसको बिल्कुल अपने ठेंगे पर रखते हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और आप हिंदुत्व पे चलाना चाह रहे हैं, हिंदू का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, ये लफ्ज कहां से आया, ये लफ्ज कहां से प्रोड्यूस किया गया, ये कहां से पैदा हुआ? ये पर्शियन, अरबिक और उर्दू की देन है। हमें फिक्र सिर्फ इस बात की है कि हिंदुस्तान का जो कानून है, जो इंसाफ है, यहाँ की अदालत पूरी दुनिया में कहीं बदनाम न हो जाए और हिंदुस्तान की बदनामी हमें गवारा नहीं है। आदाब, नमस्कार। आज फिर हम हाजिर हैं एक खास मुद्दे को लेकर। आज एक बार फिर से हमारे साथ में एक मेहमान, मशहूर पत्रकार इरफान रसूल साहब हमारे साथ में मौजूद हैं, उपस्थित हैं। उनसे आज हम बात करेंगे देश के मौजूदा हालात और खासकर राम मंदिर को लेकर, हिंदुत्व को लेकर जो चर्चाएं देश में चल रही है, जिस तरह के हालात जो है वो देश में बन रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे आज इरफान रसूल साहब से। इरफान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यहाँ पर, आप आए बातचीत करने के लिए। इरफान भाई, जिस तरीके से जो देश का माहौल बन रहा है और खासकर जो बात हम आपसे करेंगे राम मंदिर को लेकर, बाबरी मस्जिद को लेकर, डे टू डे की जो हियरिंग चल रही है, हर रोज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है, आखिर क्या कहेंगे आप इस पूरे मुद्दे पर? वक्त से कोई शिकायत है ना अफलाक से है, यही क्या कम है कि निस्बत मुझे इस खाक से है। इस मुल्क को किसी की नजर लग गई और सहल ऐसा कुछ हुआ कि अयोध्या यानी जहाँ युद्ध न हो, वो जगह, वो मकाम जहाँ से मेरा ताल्लुक है, मेरा ताल्लुक भी अयोध्या से ही है। लेकिन हम सब के लिए ये बहुत अफसोसनाक रहा जो 22 और 23 दिसंबर 1949 से लेकर जंग अदालत की शुरू हुई और आज तक वो जंग जारी है और आज तक वो मुकदमा, वो मामला कोर्ट में ज़ेरे समाअत है, यानी सुप्रीम कोर्ट तक ये केस पहुंच चुका है। लेकिन बात सिर्फ इतनी कहनी है कि अवाम, पब्लिक, लोग और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको इतनी दिलचस्पी, जब मैटर सब जुडिस है तो सब लबकुशाई कर रहे हैं, सब जुबान खोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कोर्ट को इस बात पर पाबंदी लगानी चाहिए कि अगर डे टू डे हियरिंग जैसा आपने कहा चल रही है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला है तो इन लोगों पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। कोर्ट का जो फैसला होगा उसका हमें इंतजार करना होगा, चूंकि कोर्ट के सम्मान का सवाल है, अदालत की एक हैसियत है और अदालत यानी भारत का इंसाफ पूरी दुनिया की नजरों में कहीं बदनाम न हो जाए। सवाल मंदिर और मस्जिद के फैसले का नहीं है, क्योंकि फैसला जब आएगा तो पूरी दुनिया की नजर उस पर लगी होगी कि आखिर कोर्ट ने किस आधार पर, किस बुनियाद पर यह फैसला सुनाया है। इरफान, बिल्कुल जैसे बाबरी मस्जिद का मामला, राम मंदिर का मामला है, आपने इस मामले को काफी करीबी से देखा है, काफी बारीकी से आपको इसके बारे में सब पता है। जिस तरीके से जो हियरिंग चल रही है, जहां पर एक पक्ष ने ये कहा कि उनके पास में इसको लेकर कोई पेपर्स नहीं है, उनके पेपर जो है वो डकैती में चोरी हो चुके हैं, ये सारे मामले जो हो रहे हैं और आखिरकार फैसला क्या होगा, पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट का क्या फैसला इसमें रहा, लेकिन जो भी फैसला होगा, एक जो मुल्क में, देश में जो एक इमेज बन रही है, जो हालात बन रहे हैं कि एक कुछ ऐसा तबका है, कुछ ऐसे लोग हैं जो न्यायपालिका का जो फैसला आता है उसको बिल्कुल अपने ठेंगे पर रखते हैं। तो ऐसे में क्या माना जाए? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा ये दूर की बात है, लेकिन उसके पहले सुप्रीम कोर्ट को, उसके पहले जैसा आपने कहा कि जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस हियरिंग से पहले भी ऐसा कुछ कर सकती थी कि इस पे बयानबाजी ना हो? वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, वो तौहीन अदालत है। मैंने पहले ही कहा आपके सवाल से पहले कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और ये जो मान सम्मान सुप्रीम कोर्ट का, अदालत उज़्मा और अदालत आलिया का जो लिहाज है, जो पासो लिहाज है, उसको तार तार न किया जाए और अदालत के फैसले को मानने की बात, यानी अदालत का फैसला आपको अभी पता नहीं क्या आएगा और अभी से जो आपकी जुबान है वो बंद होनी चाहिए और उस पर लबकुशाई न की जाए। चूंकि ये फैसला, जिस तरह आपने कहा कि जो हाईकोर्ट का फैसला आया था, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, राम लला
और निर्मोही अखाड़ा, 3 हिस्सों में अदालत ने जिस तरह इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको बांट दिया था, यानी जिस तरह से टाइटल सूट का मामला है, हक मिल्कियत का मामला है कि वो जगह किसकी है, वो उस जगह का मालिक कौन है, 3 हिस्सों में उसको बांट दिया गया था। उसी को यहाँ चैलेंज किया गया है, उसको चैलेंज किया गया। इस बात का चैलेंज यहाँ नहीं किया गया। हियरिंग इस बात की नहीं हो रही है कि मंदिर बनेगी कि मस्जिद बनेगी, इस बात की हियरिंग नहीं हो रही है। हियरिंग इस बात की हो रही है कि टाइटल सूट किसका है, मालिकाना हक किसका है, हक के मिल्कियत किसकी है। तो पहले बुनियादी तौर पर इस चीज को हम समझ लें, तब आवाज उठाएं। इन ऑर्गेनाइजेशंस को भी ये सोचना चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है इस मुल्क की। जिस तरह से एक टाइटल का ये मामला है, लेकिन अब देखा जाए जो पहले आज तक इस मामले में जो हियरिंग हुई, जो सुनवाई हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद जिस तरीके से बाबर का जो मामला आया कि बाबर ने यहाँ पर मंदिर को तोड़ा, मस्जिद को बनाया, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में आते ही मामला पूरा बदल गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, बाबर ने नहीं तोड़ा वहां पर मंदिर या तो मस्जिद उन्होंने नहीं बनाई। तो ये मामला क्या माना कि सवाल शहंशाह बाबर का नहीं है। मीर बाकी ने 1528 में अयोध्या में जो सिपह सालार थे बाबर के, उन्होंने उनके नाम से एक मस्जिद बना दी। सवाल नाम का नहीं है, सवाल मस्जिद का है। सवाल मस्जिद में नमाज का है, और नमाज 1949 से बंद की गई। जब 23 दिसंबर 1949 को फजर की नमाज नहीं हुई तो उस वक्त केस दर्ज किया जाता है। तो मुकदमा जो दर्ज किया गया, सवाल केस का है, मैटर सब जुडिस है। बाबर का और अकबर का सवाल यहाँ नहीं है, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भी यहाँ सवाल नहीं है। यहाँ सवाल यह है कि वो जगह, उसका मालिकाना हक और उसका ऑर्डर किसको मिलेगा और कौन कामयाब होगा, ये बात कोर्ट तय करेगी। ये गवाहों पर, कोर्ट को दलील चाहिए। कोर्ट का जो फैसला होगा वो दलील पे होगा, तो दलील पे जो फैसला होगा उसको मानना होगा। तो जब सब जुडिस मैटर होता है तो ये इस बात का लिहाज रखा जाता है कि लोग इस पे कम बोलें, ज्यादा बात न करें। बिल्कुल इरफान, जिस तरीके से आपने कहा कि जो कोर्ट का, न्यायपालिका का जो फैसला, उसको हम सभी को मानना चाहिए। मुस्लिम पक्ष और मुस्लिम जो नेता हैं वो भी अक्सर कहते हैं कि जो भी अदालत का फैसला होगा, जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, वो हमें मंजूर है, वो हमें मानना होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा पक्ष, उसकी तरफ से अक्सर इस तरह के बयान आते हैं कि सरकार को कोर्ट वोट के इस चीजों को छोड़ देना चाहिए, सरकार को पार्लियामेंट में, संसद में कानून बना लेना चाहिए। तो ये चीजें, क्या इस पर भी किसी तरह का गौर नहीं किया जाना चाहिए कि इस बयानबाजी को रोका जाए? जिस तरीके से चीफ जस्टिस जो हैं वो इस पर संज्ञान खुद नहीं ले सकते हैं, खुद कुछ ऐसा काम नहीं कर सकते हैं? नहीं, तो नेताओं की जिस तरह कोशिश की गई कि अदालत से बाहर इस मामले को तय किया जाए, हल किया जाए, इसका कोई सलूशन निकाला जाए, लेकिन वो नहीं निकल सका, वो लोग भी नाकाम हुए। उसके बाद जो आपका कहना है, यानी आपका जो सवाल है, उसमें मैसेज बिटवीन द लाइन ये है कि आस्था का सवाल है। हिंदू धर्म की, यानी एक धर्म की आस्था का सवाल है, तो दूसरे धर्म की भी आस्था का सवाल है। मैं कहता हूं आस्था की टक्कर सुप्रीम कोर्ट से होगी क्या? सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई आस्था क्या इस देश के संविधान पर, इस देश के नागरिकों की आस्था नहीं है? तो धार्मिक आस्था जो है वो कोई चीज नहीं होती है। जब देश के संविधान पर आस्था की बात आती है, मैटर सब जुडिस है, कोर्ट में है, सुनवाई चल रही है, जल्द फैसला आ जाएगा। लेकिन आप ये अभी से तय ना करें कि मंदिर बनेगा या मस्जिद बनेगी, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। दोनों पक्षों को रोकना होगा जो बयानबाजी फुजूल हो रही है, बिल्कुल रोकना होगा। कि इरफान, जिस तरीके से आस्था का जो मामला है, जो आस्था की आप बात करें, तो आस्था के नाम पर किसी एक पक्ष की तरह से जहां देखो जिसे देखकर रोककर पीटा जा रहा है कि जय श्री राम बोलिए, क्या यह भी जबरदस्ती अपनी आस्था किसी और पे थोपने की बात नहीं है? जिस तरीके का जो हालात हो रहा है, मॉब लिंचिंग के जो हालात हो रहे हैं, कि हिंदुत्व के नाम पर जिस तरीके की राजनीति यहां पर हो रही है, मुझे लगता है ऐसे लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अजमत को बदनाम कर रहे हैं। और है हिंदुस्तान को नाज राम की शख्सियत पर, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने इन अल्फाज में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तशरीह की है। और जो लोग जय श्री राम का नारा लगाइए वरना मॉब लिंचिंग होगी, मार देंगे, वो राम के भी नहीं है, वो राम के पुजारी नहीं है, वो राम के व्यापारी हैं। तो राम के नाम पर बिजनेस हो रहा है, सियासत हो रही है, उनको समझना चाहिए, उनको राम को पढ़ना चाहिए, उनको देश के इतिहास को पढ़ना चाहिए। ऐसे लोगों का नाम लेकर मॉब लिंचिंग या मारना
कहां से जायज है और दुनिया हिंदुस्तान को किस नजर से देखेगी, कल तारीख में क्या बयान किया जाएगा, कल मौर्रिख के कलम से क्या लिखा जाएगा, इन चीजों का हमें लिहाज करना चाहिए, क्योंकि ये फैसला कोर्ट दे देगी लेकिन वक्त के जख्म कभी भरेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं भरेंगे। लेकिन वो जो बात आपने कही कि सही बात है, हिंदुस्तान को तारीख जो है वो किस तरीके से याद रखिए, क्योंकि जिस तरीके से मॉब लिंचिंग के जो मामले हो रहे हैं, श्री राम के नाम पर जिस तरीके की जो राजनीति हो रही है, हिंदुत्व के नाम पर जो राजनीति हो रही है, यकीनन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो भारत के लिए काफी वहां पर बदनामी भारत की हो रही है। लेकिन जिस तरीके से हिंदुत्व की जो बात है, आपने जो कहा कि आस्था का मामला है, लेकिन तो हिंदुत्व के नाम पर जो राजनीति की जा रही है, राम का आपने कहा कि राम के व्यापारी लोग बन चुके हैं, तो क्या लोगों को देश की चाहते जनता हैं, को वो ये चाहते हैं कि तो हिंदुत्व के नाम पर राजनीति डील हो रही है, एक बिजनेस हो रहा है, एक डायलॉग हो रहा है। और मैं ये समझता हूं कि हिंदुत्व और हिंदुइज्म, पहले ये सवाल है कि ये है क्या, और आप हिंदुत्व पे चलाना चाह रहे हैं। हिंदू का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, ये लफ्ज कहां से आया, ये लफ्ज कहां से प्रोड्यूस किया गया, ये कहां से पैदा हुआ, ये पर्शियन, अरबिक और उर्दू की देन है। इसमें इसकी मीनिंग अगर ली जाए तो शायद वो, मैं समझता हूं कि तहजीब से काफी हम हट जाएंगे, लेकिन समझदार के लिए इशारा काफी है कि हिंदुत्व वे ऑफ लाइफ के नाम पर आप इस तरह से पूरे मुल्क को दुनिया में बदनाम कर रहे हैं। इस बात का किसी को हक नहीं है कि इस मुल्क में कानून नाम की कोई चीज नहीं है, दुनिया को बताना चाह रहे हैं। हमें फिक्र सिर्फ इस बात की है, सवाल जमीन के झगड़े का नहीं है, टाइटल सूट के झगड़े का नहीं है, हमें फिक्र सिर्फ इस बात की है कि हिंदुस्तान का जो कानून है, जो इंसाफ है, यहाँ की अदालत पूरी दुनिया में कहीं बदनाम न हो जाए, और हिंदुस्तान की बदनामी हमें गवारा नहीं है। इसलिए कम्युनल हार्मनी, गंगा जमनी तहजीब और हम कौमी हम आहंगी का हमें लिहाज रखना चाहिए। इसी से मुल्क को बचाना चाहिए और नफरत की जो दीवार है उसे गिरानी चाहिए। ये फैसला अदालत को देना है, अदालत से ये फैसला आ जाएगा। इरफान, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।